हम सब ने सुना है कि गांधारी के श्राप के चलते जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, उसी काल में श्री कृष्ण ने भी इस धरती पर अपना अवतार कार्य पूर्ण कर देह त्याग दिया। लेकिन एक सवाल अक्सर अनकहा ही रह जाता है, जिनके बिना कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है, वे श्री राधा रानी इस संसार से कैसे विदा हुईं? उनके अंतिम पल कैसे थे? उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग लिया जिसे लेकर आज तक प्रेम और भक्ति की चर्चाओं में उनके नाम की गूंज सुनाई देती है? यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि समय, समाज और देह से ऊंचा उठ चुका वह संबंध है जो दो आत्माओं के मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, आज की इस कथा में हम राधा रानी के देह त्याग का रहस्य, उनकी अंतिम इच्छा और उनके प्रेम की उस अग्नि परीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे जो युगों युगों तक प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनी रही। तो आइए इस रहस्यमयी, ज्ञान से भरपूर और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, राधे राधे। बरसाने की वे संकरी गलियां, वे पुरानी पगडंडियां, जहां कभी नटखट कान्हा की हंसी गूंजती थी, जहां राधा कृष्ण के कदमों ने मिट्टी को भी पवित्र कर दिया था, आज भी वहां के पेड़ पौधे, हवाएं और धूल जैसे पुरानी यादों की कहानी सुनाते हों। कहीं बांसुरी की अनसुनी धुन, कहीं गोपियों की हंसी का आभास और कहीं उस विरह का दर्द जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। पर इस कथा की शुरुआत होती है एक शांत, एकांत कुंज से, जहां अब वृद्धा बन चुकी राधा रानी अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा में एक सौम्य और मौन जीवन जी रही थीं। समय ने उनके शरीर पर बुजुर्गी की रेखाएं खींच दी थीं, पीठ झुक गई थी, चाल धीमी हो चली थी, चेहरे पर झुर्रियां उभर आई थीं, लेकिन उनके भीतर धड़कता हुआ हृदय अब भी वही किशोरी राधा का था, जो केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। आज भी अगर कहीं से बांसुरी की हल्की सी धुन कानों तक पहुंच जाती तो उनके मुरझाए से चेहरे पर अचानक एक दिव्य चमक आ जाती, आंखों में चमक लौट आती और होठों पर हल्की मुस्कान तैर जाती, मानो समय ने पल भर के लिए उन्हें फिर से बरसाने की वही चंचल किशोरी बना दिया हो। जब श्री कृष्ण मथुरा और आगे अपने राजधर्म के लिए निकल गए, पर राधा ने न किसी से विवाह किया, न किसी महल या बड़े आश्रम में ठिकाना लिया। उन्होंने वृंदावन के एक एकांत शांत कुंज को ही अपना पूरा संसार बना लिया। उनकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। वे सूर्योदय से पहले उठती, धीरे धीरे कदमों से यमुना तट तक जाती, वहां खड़े होकर ईश्वर का ध्यान करते हुए जल अर्पित करती और कृष्ण का स्मरण करती, फिर वापस अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आती और दिन भर एक ही आशा में बैठी रहती कि शायद आज श्री कृष्ण उनके दर्शन देने आ जाएंगे। गांव के लोग उन्हें एक साध्वी, एक तपस्विनी महिला के रूप में देखते थे। उन्हें न राधा का अतीत पता था, न उनकी पहचान, बस इतना जानते थे कि वह जिस भगवान की भी उपासना करती हैं, उनके प्रति उनका समर्पण पूर्ण और निष्कपट है। एक दिन जैसे तैसे उनकी वही दिनचर्या चल रही थी। राधा रानी फिर से यमुना तट पर पहुंची, जल अर्पण कर रही थी कि अचानक उनका ध्यान आसमान की ओर खिंच गया। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया, मानो प्रकृति ने खुद अपनी सांस रोक ली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर उन्हें कोई संकेत दे रहा हो कि अब विदा का समय निकट है। उसी शाम जब वे अपनी कुटिया लौटी, कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे के पास जाकर वे चुपचाप बैठ गईं, भूमि को और तुलसी को प्रणाम किया और धीमे मगर दृढ़ स्वर में बोल उठी, अब मेरे इस शरीर से विदा होने का समय आ गया है, पर मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक देह नहीं छोड़ूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में आकर मुझे विदा न कर दें और मुझे पुकार कर राधे न कहें। जब गांव वालों को यह बात पता चली कि यह वृद्ध साध्वी कह रही हैं कि द्वारका के महान राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें विदा करने आएंगे, तो स्वाभाविक था कि लोग चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर दुनिया को चाहे जितना संदेह हो, राधा रानी का विश्वास तनिक भी नहीं डिगा। दूसरी ओर द्वारका में श्री कृष्ण राजधर्म, परिवार, राज्य, युद्ध और राजनीति सबके बीच घिरे थे। बाहर से देखें तो सब कुछ था, वैभव, महिमा, सम्मान, सेना, मंत्री परिषद, पर भीतर कहीं एक शून्य, एक सूना सा कोना था जिसे कोई भर नहीं पाया। एक दिन अचानक उन्हें भीतर से एक तीव्र खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई दूर बैठा, बिना शब्दों के, बस मन से उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान में लीन हुए तो उनके मन में एक ही स्वर अनुगूंजित हुआ, राधा की मौन पुकार। कहा जाता है उस क्षण श्री कृष्ण की आंखों के कोर भीग उठे, पर साथ ही उनके चेहरे पर एक मधुर संतुष्ट सी मुस्कान भी आ गई, मानो वे समझ गए हों कि वह समय आ चुका है जिसका इंतजार शायद दोनों की आत्माएं कर रही थीं। अंतिम मिलन का समय। उन्होंने उस पल राजधर्म, दरबार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और सीधा उस एकांत वृंदावन की ओर चल पड़े जहां राधा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी।
जब कृष्ण उस कुंज में पहुंचे तो राधा रानी अपनी कुटिया के बाहर उसी तुलसी के पौधे के पास आंखें बंद किए ध्यान में शांत बैठी थीं। श्री कृष्ण धीरे से आगे बढ़े, राधा के पास झुककर बहुत कोमल स्वर में केवल एक शब्द बोले, राधे। यह शब्द सुनते ही राधा रानी की पलकों में हलचल हुई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के दिव्य रूप पर पड़ी, उनके चेहरे पर ऐसी ज्योति फैल गई जैसे बरसों से अधूरा पड़ा कोई दीपक अचानक तेज लौ से जल उठा हो। उनकी आंखों में वह प्रेम छलक रहा था जिसे न शब्दों में बांधा जा सकता था, न आंखों से छुपाया जा सकता था। वे हल्के से मुस्कुराईं और थके हुए, प्रभु, अब लगता है मेरा कार्य पूरा हो चुका है। मेरी आत्मा अब विश्राम चाहती है। धीरे धीरे राधा की सांसें हल्की होने लगीं। उनका हाथ कृष्ण के हाथ में था और उनकी दृष्टि सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकी थी, वही श्याम स्वरूप, वही नयन, वही करुणा, वही प्रेम। कुटिया के बाहर तुलसी के उस पवित्र पौधे के चरणों में राधा ने एक गहरी सांस ली और अगले ही क्षण अत्यंत शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। दुनिया की दृष्टि में यह अंत था, पर वास्तव में यही बिंदु था जहां से एक नए रहस्य का प्रारंभ हुआ। राधा की आत्मा को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनके अंतिम शब्द, उनकी अंतिम इच्छा जैसे सृष्टि की स्मृति में दर्ज हो गई। देह त्यागने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया था, प्रभु, जब इस धरती पर प्रेम का वास्तविक अर्थ मिटने लगेगा, जब लोग संबंधों को केवल शरीर, वासना, स्वार्थ और अहंकार से जोड़कर देखेंगे, जब त्याग और समर्पण की जगह केवल लोभ और दिखावा रह जाएगा, तब मुझे फिर लौटना होगा। आप मुझे फिर जन्म लेने की अनुमति दीजिए, क्योंकि प्रेम जीवन का मूल है, उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। उनके इन शब्दों को सुनकर मानो समय भी मौन हो गया। राधा के देह त्याग के कुछ समय बाद उसी तुलसी के पास, जहां उनकी अंतिम सांस थमी थी, एक नया पौधा अंकुरित हुआ। वह सामान्य पौधों जैसा नहीं था। उसके पत्तों में एक अलग ही चमक थी, एक अद्भुत आभा थी, जैसे किसी स्वर्गीय लोक से आया कोई दिव्य उपहार हो। गांव वालों ने श्रद्धा से उस पौधे का नाम रख दिया, राधा वृक्ष। वे वहां आकर दीपक जलाने लगे, माथा टेकने लगे, कथाएं सुनाने लगे, मनोकामनाएं मांगने लगे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उस वृक्ष की जड़ों के नीचे केवल मिट्टी नहीं, बल्कि एक संकल्प, एक वचन, एक महान रहस्य पल रहा है। राधा के पुनर्जन्म का रहस्य, जो आगे चलकर एक लड़की के रूप में इस धरती पर उतरेगा और प्रेम की परिभाषा को एक बार फिर बदल कर रख देगा। जब संसार भावनाओं से विरत होने लगा, उसी काल में बरसाने से दूर एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया ललिता। उसके आने के बाद जैसे घर में एक अनकही शांति बस गई, मानो कोई पुराना अधूरा संकल्प फिर से अपनी राह खोजने लगा हो। ललिता बचपन से ही कुछ अलग थी। उसने कभी किसी से सीखे बिना बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जब वह नदी के किनारे अकेले बैठकर बांसुरी बजाती तो पेड़ों के पत्ते थिरकने लगते, पक्षियों की उड़ान धीमी हो जाती और हवा भी मानो उसकी धुन को सुनकर झूम उठती। ललिता जब 7 वर्ष की हुई, एक दिन वह यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसी समय एक वृद्ध संत उस तट से गुजरे। उन्होंने ललिता की ओर देखा और जैसे ही उनकी दृष्टि उसकी आंखों से मिली, वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। संत ने कांपते स्वर में कहा, वही दृष्टि, वही सहजता, वही नीरव तेज। राधा, तुम लौट आई हो। ललिता ने आश्चर्य से संत को देखा। वह समझ ही नहीं पाई कि यह वृद्ध कौन सा रहस्य उद्घाटित कर रहा है। उस रात से ललिता को अजीब अजीब स्वप्न आने लगे। वह सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष को देखती जो शांत भाव से बांसुरी बजाता रहता। वह पुरुष कुछ नहीं कहता, बस धुन बजाता, और उस धुन में ऐसा कुछ होता कि ललिता की आंखें नम हो जाती, दिल की धड़कन तेज हो जाती और उसकी आत्मा जैसे किसी अनसुने संवाद में डूब जाती। वह सुबह उठकर अपनी माँ से पूछती, माँ, यह प्रेम क्या होता है और क्यों मेरे सपनों में एक व्यक्ति मुझे बुलाता है? उसकी माँ हंसकर कहती, अभी तुम छोटी हो, जब समय आएगा तब जान जाओगी। पर उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वह किसी बालिका की जिज्ञासा नहीं, बल्कि अधूरे जन्म का बोझ थी। दिन बीतते गए, ललिता बड़ी होती गई, पर उसके भीतर की उस पुकार की तीव्रता भी बढ़ती गई। उसी समय कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद हिमालय से एक तेजस्वी संत बरसाने लौट रहे थे। उन्होंने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, उनकी दृष्टि एक पल को ललिता पर पड़ी और वे अवाक रह गए। उनकी आवाज कांप उठी, यह वही आत्मा है जो जन्म लेकर अपने अधूरे संकल्प को पूरा करने आई है। ललिता ने चौंक कर पूछा,
आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कौन हूं? मुझ में ऐसा क्या है? संत ने आंखें बंद करके कहा, इस युग में प्रेम केवल शब्द बनकर रह गया है। तुम्हारा जन्म इस शब्द को फिर जीवन देने के लिए हुआ है। अब ललिता किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उन दिनों उसके सपनों की धुन और भी गहरी हो गई। हर सपना उस श्याम पुरुष के साथ समाप्त होता जो बांसुरी बजाते हुए उसे सिर्फ देखता रहता था। एक दिन स्वप्न में वही पुराना दृश्य उभरा। राधा और कृष्ण यमुना के किनारे बैठे थे और राधा पूछ रही थी, प्रभु, क्या इस जन्म में भी मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं राधे, इस बार संसार प्रेम की पूर्णता देखेगा। इतना सुनते ही ललिता की नींद अचानक टूट गई। बरसाने से दूर हिमालय की शांत घाटियों में एक साधु वर्षों से तपस्या में लीन था। उसका शरीर भले ही संसार से परे दिखाई देता था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहनता थी जैसे उसके भीतर युगों की स्मृतियां दबी पड़ी हों। लोगों ने उसका नाम रखा था अनंतानंद। कोई उसे संत मानता, कोई योगी, कोई महामानव, मगर उसकी वास्तविक पहचान किसी को नहीं पता थी। अनंतानंद का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण था। जब भी वे किसी कथा या उपदेश के दौरान प्रेम का अर्थ समझाते तो लोग मौन हो जाते। वे कहते, प्रेम वो नहीं जो दो शरीरों को बांधे, प्रेम वो है जो दो आत्माओं को एक धड़कन बना दे। प्रेम को पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए आत्मा चाहिए, और जहां त्याग नहीं वहां प्रेम नहीं होता। लोग इतने प्रभावित हो जाते कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, मानो किसी ने उनके भीतर की धूल झाड़ दी हो। पर जो लोग यह सोचते थे कि अनंतानंद पूर्ण हैं, वे यह नहीं जानते थे कि उनके भीतर भी एक गहरी रिक्तता थी, कोई अनकहा प्रतीक्षा का भाव। हर रात जब लोग वापस चले जाते और पर्वतों पर निस्तब्धता उतर आती, अनंतानंद अकेले चट्टान पर बैठ जाते, आंखें बंद करते और बांसुरी की किसी दिव्य धुन में खो जाते, जो वे बजाते नहीं थे बल्कि सुनते थे। वह धुन दूर से आती प्रतीत होती, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उन्हें पुकार रही हो। उस पुकार में प्रेम था, असहनीय विरह था और एक गूढ़ वचन था जिसे पूरा होना था। इधर बरसाने में ललिता अपनी भीतर की उलझन से जूझ रही थी। उसकी उम्र अब उस पड़ाव पर थी जहां बाकी लड़कियां दुनिया को देखने लगती थीं, सपने बुनती थीं और भविष्य की कल्पनाओं में खो जाती थीं। लेकिन ललिता के सपनों में सिर्फ एक ही चेहरा था, वह श्याम पुरुष जो बिना कुछ कहे उसकी आत्मा पर अपनी धुन छोड़ जाता था। उसे यह नहीं समझ आता था कि प्रेम क्या होता है, पर उसे यह अवश्य महसूस होने लगा था कि उसका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। एक दिन वही संत जिसने ललिता को राधा का अवतार कहा था उसके घर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने ललिता को अलग बुलाकर कहा, अब काल चक्र पूरा हो चुका है। जिस आत्मा की तुम प्रतीक्षा कर रही हो वह इस युग में जन्म ले चुकी है। वह कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मचारी साधु है जो संसार को प्रेम का सत्य समझाने आया है। उसका नाम है अनंतानंद। ललिता के हृदय की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। उसकी आंखों में उत्सुकता नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति उतर आई, मानो जिसे वह जन्म से खोज रही थी उसका नाम उसी क्षण उसकी आत्मा को झांत हो चुका हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? संत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रेम कभी पहचानने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की शक्ति है। जब तुम उसके सामने खड़ी होगी तुम्हारी आत्मा उसे पुकार लेगी। याद रखना, इस जन्म में प्रेम केवल दो व्यक्तियों के मिलन के लिए नहीं है। इस बार प्रेम को समाज से लड़ना होगा, हृदयों को झकझोरना होगा और सत्य को सिद्ध करना होगा। अगली सुबह बिना कुछ कहे, बिना शिष्यों को बताए, अनंतानंद ने हिमालय छोड़ दिया। उनके कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं थी, पर एक दृढ़ता थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें किसी दिशा में ले जा रही हो। वह दिशा थी वृंदावन। उधर ललिता ने भी बांसुरी उठाई और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई लक्ष्य सामने नहीं। फिर भी उसका हृदय किसी अनसुनी आवाज का अनुसरण कर रहा था। हर गांव में वह बांसुरी बजाती, पर हर स्वर उसे और बेचैन कर देता, जैसे मंजिल पास होते हुए भी दूर हो। बरसाने के पास स्थित एक स्थान था, वृंदा धाम। कहते हैं यह वही धरा है जहां कालों पहले राधा ने अंतिम बार कृष्ण को देखा था और एक शिला को छूकर यह संकल्प लिया था कि जब तक उनके प्रेम की पूर्णता संसार के सामने सिद्ध न हो जाए तब तक वह इस सृष्टि में लौटती रहेंगी। उसी वृंदा धाम में उस दिन एक भव्य कथा का आयोजन था। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मंच के केंद्र में प्रवचन देते हुए जो साधु बैठे थे उनमें एक ऐसी चमक थी जो सभी को नतमस्तक कर देती। वही थे अनंतानंद। वे प्रेम को समझा रहे थे, पर इस बार उनके स्वर में केवल ज्ञान नहीं, एक अदृश्य पीड़ा थी। वे कह रहे थे, प्रेम वह नहीं जो साथ रहने पर पूर्ण होता है, प्रेम तो वह है जो दूर रहकर भी आत्मा के भीतर अपनी संपूर्णता का अनुभव कराता है। जिस प्रेम में अधिकार नहीं, केवल समर्पण हो,
वही प्रेम अमर होता है। ललिता भीड़ में थी। वह न तो अनंतानंद को जानती थी, न उनके वचनों को, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उनकी आवाज पर गया, उसकी सांसें तेज होने लगीं। उस आवाज में वही कंपन था, वही माधुर्य, वही पुकार जो उसके सपनों में वर्षों से गूंज रही थी। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी, पर रुकी नहीं। उसकी आत्मा पहले ही आगे पहुंच चुकी थी। अनंतानंद की नजर अनायास ही उसके ऊपर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की दृष्टि थम गई। समय जैसे रुक गया। भीड़, शोर, कथा, वाणी सब धुंधला हो गया। उस क्षण न वे एक दूसरे को पहचानते थे, न परिचित थे, परंतु आत्माएं तुरंत एक दूसरे की ओर भागीं, मानो युगों से चले आ रहे अधूरे मिलन का दरवाजा टूटकर खुल गया हो। अनंतानंद जब ललिता के पास पहुंचे, उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद की आंखें भर आईं। उनकी आवाज कांप गई। राधे, तुम लौट आई। वहां अचानक एक अन्य साधु प्रकट हुआ, कुरंगनाथ। उसका चेहरा कड़ा था, वाणी तीखी थी, आंखों में भय से जन्मी कटुता थी। वह अनंतानंद की ओर इशारा करते हुए बोला, यह क्या अधर्म है? एक साधु जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हो, वह प्रेम की बातें कैसे कर सकता है? और यह कन्या कौन है जो धर्म के नियमों को चुनौती दे रही है? कुरंगनाथ आगे बढ़ा और गरज कर बोला, इस युग में प्रेम पवित्रता नहीं, पाप का मार्ग बन चुका है। यदि तुम दोनों का प्रेम सत्य है तो सिद्ध करो कि यह वासना नहीं, आत्मा का संबंध है। ललिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम वह है जो मन को बांधे पर बंधन न बने। प्रेम कोई नियम नहीं, वह तो आत्मा की पहचान है। कुरंगनाथ ने हंसकर कहा, शब्दों से सत्य सिद्ध नहीं होता, परीक्षा दोगी? कुरंगनाथ ने घोषणा की, अगली पूर्णिमा तक यह कन्या अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रहेगी। वह न देखेगी न सुनेगी। यदि वह बिना इंद्रियों के सहारे केवल आत्मा की पुकार से अनंतानंद को ढूंढ ले, तभी यह प्रेम सत्य मान लिया जाएगा। यदि वह असफल हुई तो ये दोनों आत्माएं फिर युगों युगों तक बिछड़ जाएंगी। ललिता ने बिना एक क्षण सोचे कहा, मुझे यह शर्त स्वीकार है। यदि मेरा प्रेम केवल शरीर का होता तो मैं आज यहां न होती। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उधर अनंतानंद उस रात एक सुनसान गुफा में चले गए। उन्होंने ध्यान में बैठकर केवल एक शब्द उच्चारित किया, राधे। उनके शिष्यों ने चिंता व्यक्त की, गुरुदेव, आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? अनंतानंद ने मुस्कुराकर कहा, जिसकी खोज आत्मा कर रही हो उसे भोजन की नहीं, धैर्य की आवश्यकता होती है। मेरे प्राण राधा में बसते हैं और बस वही मुझे श्वास देते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, यदि ललिता पूछे तो उसे मेरा चेहरा मत बताना, न स्थान बताना। उसे अपने हृदय से पहचानना होगा। यह प्रेम की परख है, न आंखों की न कानों की। ललिता अब आंखों पर पट्टी बांधे गांव गांव भटक रही थी। वह न देख पा रही थी न सुन पा रही थी। कभी वह किसी साधु के पास जाती और पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? कोई उसे आश्वासन देता, कोई भ्रमित करता, कोई उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता। कई साधु तो स्वयं अनंतानंद होने का दावा करते, पर ललिता का हृदय उन्हें तुरंत पहचान लेता, क्योंकि प्रेम आंखों से नहीं पहचानता, वह आत्मा से पहचानता है। एक दिन वही कुरंगनाथ उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज मीठी थी, चेहरा तेजस्वी था और उसके शब्दों में ऐसा जाल बुना था कि कोई भी धोखा खा जाए। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। ललिता कुछ पल के लिए शांत खड़ी रही। उसने हाथ बढ़ाकर उस साधु के समीप की हवा को छुआ, फिर सिर हिलाकर बोली, आपके शब्दों में ज्ञान है, पर आपकी आत्मा में वह पुकार नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। आप जो हैं वह दिखता है, पर मेरे अनंतानंद वो हैं जो सुनने से पहले महसूस हो जाते हैं। कुरंगनाथ का चेहरा क्रोध से भर गया। वह बोला, क्या तू अब भी नहीं टूटी? किसके लिए यह भटकन, यह तप, यह कष्ट? ललिता मुस्कुराई, जैसे उत्तर पहले से उसके भीतर था। कष्ट तब होता है जब प्रेम अधूरा हो। मैं उस प्रेम की तलाश में हूँ जो पूर्ण है, जो जन्म नहीं पूछता, समय नहीं देखता और पहचान के लिए आंखों की मांग नहीं करता। जो आत्मा में है उसे शरीर कैसे छू सकता है? कुरंगनाथ वहां से चला गया, पर उसकी हार स्पष्ट थी। दिन बीतते गए। आखिरकार वह एक सुनसान पहाड़ी की ओर बढ़ी। वहां हवा अलग थी, वातावरण में एक अनकहा कंपन था, मानो वह स्थान स्वयं उसका इंतजार कर रहा हो। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने उसकी आत्मा ने कह दिया, यही है वह स्थान। गुफा के भीतर अनंतानंद गहरी ध्यानावस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर विरह की थकान थी, पर आंखों में इंतजार की अग्नि। जैसे ही ललिता आगे बढ़ी, उसकी बांसुरी हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई और वहीं अनंतानंद के चरणों से टकराई। ध्वनि सूक्ष्म थी, पर अनंतानंद के लिए यह बांसुरी नहीं, राधा की पुकार थी। अनंतानंद ने आंखें खोलीं। ललिता ने धीरे से कहा, मैं देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती,
फिर भी मेरा हृदय इतनी जोर से धड़क रहा है कि मानो वह कह रहा हो, आप ही वो हैं जिसकी मुझे तलाश थी। क्या यह मेरा भ्रम है या मैं सच में सही स्थान पर हूं? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और धुन बजाना शुरू किया। वही धुन जो वृंदावन की मिट्टी में आज भी घूमती है, वही धुन जो प्रेम को शब्द नहीं सांस बना देती है, वही धुन जिसे सुनकर मोर नाचते थे और राधा मुस्कुराती थी। ललिता वहीं ठहर गई, उसके शरीर में कंपन दौड़ गया। यही वह स्वर था जिसे उसने जन्मों से सुना था। अनंतानंद ने उसकी आंखों से पट्टी खोलते हुए कहा, राधे, तुमने मुझे फिर से बिना आंखों के पहचाना। यह प्रेम तन का नहीं, आत्मा का है, जिसे कोई युग, कोई लोक, कोई वचन नहीं तोड़ सकता। तभी अचानक एक साधु वहां प्रकट हुआ। वह वही संत था जिसने प्रारंभ में ललिता को सत्य बताया था। उसने कहा, तुम्हारा मिलन व्यक्तिगत नहीं, युग का संदेश है। यह प्रेम तभी पूर्ण माना जाएगा जब समाज इसे स्वीकार करे, जब दुनिया जान जाए कि प्रेम धर्म के विरुद्ध नहीं, उसका प्रकाश है। अगले दिन राजसभा में दोनों उपस्थित हुए, राजा, पंडित, प्रजा, सभी व्याकुल। किसी ने अनंतानंद पर ब्रह्मचर्य तोड़ने का आरोप लगाया, किसी ने ललिता को दोष दिया। पर प्रेम को प्रमाण नहीं, सत्य चाहिए, और सत्य स्वयं अपना मार्ग बनाता है। अनंतानंद आगे बढ़े और बोले, ब्रह्मचर्य शरीर का नियम है, लेकिन प्रेम आत्मा की अनुभूति। मैंने कोई व्रत नहीं तोड़ा, मैंने बस उस धड़कन को स्वीकार किया जो जन्मों से मेरा हिस्सा है। ललिता ने भी कहा, मैंने इन्हें आंखों से नहीं देखा, मैंने इन्हें आत्मा से पहचाना। प्रेम दिखता नहीं, वह सिद्ध होता है। सभा मौन हो गई। राजा की आंखों में विस्मय था। उन्होंने कहा, बचपन में मेरी माँ राधा कृष्ण की कथा सुनाती थी। जब मैं पूछता कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, वह चुप हो जाती। आज समझ आया, विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का धर्म। जिस प्रेम में त्याग हो, वहीं ईश्वर वास करता है। उस पल जैसे युगों पुरानी परत टूट गई, समाज झुक गया, सत्य स्वीकार हो गया, और जो प्रेम कभी अधूरा रह गया था, इस जन्म में पूर्ण हो गया। राधा और कृष्ण, ललिता और अनंतानंद के रूप में अंततः अपना संकल्प पूरा कर चुके थे। यह केवल कहानी का अंत नहीं, यह एक संदेश है। जहां भी प्रेम त्याग के साथ जिया जाए, वह राधा और कृष्ण का पुनर्जन्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।